डिस्कस किस पे करने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अगर इसमें देखो ना, एक बार पोटेंशियल वर्ड आया हुआ है और एक बार क्या आया है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? इलेक्ट्रिक। मतलब हम लोग कभी कभार रटते हैं, तो रटने के बजाय क्या कर ले, अगर समझ ले चीजों को तो ज्यादा क्या होगा, इजी रहेगा। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया हिंदी में अगर कहा जाए तो? क्षमता। और इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे किससे है? इलेक्ट्रॉन से। किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन से। आप लोग अपना उधर खींच लेंगे तो उधर से हवा जल, उधर थोड़ा सही है, ये बैठने वाला उधर कर लो, ठीक है। स्टार्ट करें फिर से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा। अगर हम एक एटम की बात करते हैं या जब हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो दो तरह के चार्जेस पे डिस्कस करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। तो अब आप एक बात बताइए, वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? अपवर्ड। हाँ, वाटर के फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, मतलब नेचुरली वो फ्री हो मूव करने के लिए। ध्यान समझिएगा, नेचुरली क्या हो? फ्री हो मूव करने के लिए। तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? जैसे ये पानी है, अगर हम इसको ऐसे देखिए, है ना, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो इसका मूवमेंट देखिए, जो बॉटल का जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन उधर जा रहा है ना, हमेशा याद रखिएगा यही आपका क्या है? पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस कह सकते हो। यही क्या बता रहा है? डिफरेंस। तो आपको पता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? तो ये माना गया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, समझिए यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे मैंने उल्टा बना दिया होगा तो कोई वो मत करेगा, मतलब कई बार इधर प्लस दे देगा इधर माइनस, तो इससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज का। किसका एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा? नेगेटिव। तो देखिए, आपको पता होगा हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं? कन्वेंशनल करंट पे। मतलब डायरेक्शन की जो बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं? कन्वेंशन पे। कन्वेंशन का मतलब क्या होगा? समझौता या मान्यता। तो आप हमेशा देखेंगे पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? इधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ। तो ये देखिए, इधर पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन है, सॉरी इधर नेगेटिव का, और इधर, तभी तो फ्लो हो रहा है। तो यही क्या कहलाएगा? डिफरेंस। क्या मतलब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जब पॉजिटिव किधर की तरफ जाए? नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव किधर आए? पॉजिटिव की तरफ। ये देखिए, अगर नेगेटिव इधर से मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और ये किसका डायरेक्शन है? करंट का। किसका डायरेक्शन है? और ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल का मतलब समझ लीजिए मान्यता या समझौता। क्यों ऐसा कन्वेंशनल वर्ड आता है पता है? जब इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर हो चुका था, चाहे हमारे डेली लाइफ में, हमारे नहीं, जिन्होंने डिस्कवर किया था यूरोप, तो वहां पे पहले से था, तो उन लोगों ने यही माना था करंट कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमेशा कहाँ से मूव करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली में करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो ये इस तरह से चलता है। खैर, हम लोग के पास ना दो चीजें आता है, एक पोटेंशियल आया और एक क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, दो अलग अलग चीज है, एक आता है आपका पोटेंशियल और एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको समझिएगा। अच्छा, एक बार वर्ड आया है केवल पोटेंशियल और एक बार वर्ड आया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, डिफरेंस कब आएगा? जब दो चीजों के बीच का कंपैरिजन होगा तब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और केवल एक आदमी अपना काम कर रहा होगा तो वो क्या होगा? जैसे हम कितना काम करते हैं वो मेरी क्षमता कहलाएगा, तो वो मेरे लिए बस क्या वर्ड होगा? पोटेंशियल होगा। लेकिन मैं अपने आप को इसमें से किसी से भी कंपेयर करूं तो वहां पे क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे सपोज दैट कि मेरा वर्किंग आवर है, मतलब सुबह से शाम तक का जो भी काम है, पढ़ाना लिखना पढ़ना, वो 14 घंटे का है, और आपका पढ़ना ओढ़ना लेके कितने का है? 10 घंटे का है सब कुछ। तो आपका वर्किंग आवर कितना हो गया? 10 आवर हो गया। मेरा कितना हो गया? तो कौन, मतलब एक कोई ज्यादा है, एक कोई क्या है? कम है। तो यही क्या कहलाएगा? डिफरेंस कहलाएगा। आया समझ में? तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
देखिए जब भी हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो किसको मूव करा रहे हैं? चार्ज को। मान के चलिए कि ये एक फील्ड है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से, ठीक है। अब कहीं दूर, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस है, पहले ही बता दे रहे हैं। इन्फिनिटी का वो इन्फिनिटी से मतलब नहीं होता है, लॉन्ग रेंज डिस्टेंस पे क्या बुलाएगा? इन्फिनिटी। ये मान के चलिए कि एक ऐसा जगह है जो बहुत ही ज्यादा दूर है। यहां से आप जब किसी क्या करेंगे? किसी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? क्यू को किसी एक अननोन पॉइंट से एक नोन पॉइंट यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे? लेके आएंगे। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल बोलेंगे। सिंपली क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। ठीक, अब समझिएगा, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन की बात है। अब यहीं से मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ले लेता हूं जिसको मैं क्या बोलूंगा? बी। और मैं क्या करता हूं? इससे यहां पे उसी चार्ज को लेके आता हूं। तो दोनों अलग अलग लेंथ है कि नहीं? ये ज्यादा लेंथ पे और ये क्या है? कम लेंथ पे। तो आप सेम चार्ज ला रहे हो, यहाँ वर्क डन W है, W1 है, और यहाँ वर्क डन क्या है? W2 है। तो दोनों के वर्क में डिफरेंस है कि नहीं है? तो जो वर्क देखिए यहाँ पे W वर्क किया गया, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे? सॉरी W2, तो W2 अपॉन क्या हो गया? Q हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? W1 अपॉन Q हो गया। अगर मैं कहता हूं W1 जो है वो ग्रेटर देन है क्या है? W2, तो कितने का डिफरेंस आएगा? जो हमारा पोटेंशियल, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे? W1 अपॉन Q माइनस W2 अपॉन क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख देंगे? W1 माइनस W2 अपॉन क्या लिख देंगे? Q लिख देंगे। यही हो गया। अब मैं इसको सिस्टमेटिकली बताता तो क्या होता, ठीक है ना? ये सबको समझ में, यही आपको एग्जाम टाइम में भी क्या करना है? बताना है। अब थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब एक दूसरे तरीके से देखिए, आप ये यहां से सपोज दैट कि ये इन्फिनिटी है, ठीक। यहां से आप पोजीशन ए पे लेके आए। कहां पे लेके आए? ए पे। कहां लाए? ए पे। कितना चार्ज मूव कराया? Q। और वर्क डन कितना कराया? W1 पे, ठीक है ना? फिर ये चार्ज आया है B पे। कितना आया है? Q। और वर्क डन कितना करना है? W2। अब मान के चलिए कि ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे चार्ज ज्यादा है, सॉरी ए पे क्या है? चार्ज ज्यादा है, और बी पे चार्ज क्या है? तो चार्ज का फ्लो कहाँ होगा? ज्यादा से कम में होगा कि कम से ज्यादा में होगा? ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है? कम है। तो ए से कहाँ मूव करके जाएगा? तो यहाँ पे W वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और चार्ज कितना मूव किया है? तो आया समझ में? तो मैंने इसी को एक बार ए पे ले आया था और एक बार कहाँ पे लाया था? बी पे। और फिर उन्हीं दोनों को कंपेयर कर दिया, तो वही क्या हो गया आपका? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो हमेशा देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है PD से, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया, और इसको ऐसे लिखा जाता है सिंबल के फॉर्म में V से, और इसको हम लोग लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज मूव्ड, है ना? हम लोग तो पोटेंशियल को तो V से रिप्रेजेंट किया, वर्क डन को किस से रिप्रेजेंट करेंगे? W से, और चार्ज मूव को, मूव्ड जो है वो Q होगा, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अच्छा, ये तो खैर हो गया। अब इससे रिलेटेड क्या है? यूनिट्स की बात है। इसके दो यूनिट हम ले सकते हैं। पहला, वोल्टेज का एक यूनिट जो है वो होगा वोल्ट, मतलब इसको देखिए, वर्क डन को, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं। ये वोल्ट, पहला इसका जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट, और दूसरा जो यूनिट होगा इसको हम लोग लिखेंगे, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज मूव का यूनिट होता है कूलम, C। तो ये हो जाएगा, यानी कि V इज इक्वल टू लिख सकते हैं J अपॉन C, ठीक। इससे एक चीज मुझे याद है, इससे हम लोग एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। किसका? 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।
अगर हम 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का वर्क कर रहे हैं तो इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे।